अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान पाबी जलाए रब्बी कुमार तो कज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने एक फिर सहाफ़ियों से बात करते हुए एक कार्ड खेल दिया। उन्होंने जो जलसा किया आज मियाँ वाली के अंदर, उस जलसे के अंदर भी हुकूमत को खुला और खुले दिल से तनकीद का निशाना बनाया और उसके अंदर कुछ बातें की जो ऐसी बातें थी जो हकीकत पर मबनी थी। अब उन्होंने जो बातें की हैं और इसके बाद ये बातें इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने खुली तनकीद की है। अब उस तनकीद में मैं आपको पहले बताता चलूँ कि हुआ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए अमेरिका के साथ। इमरान खान की सोच तमाम पाकिस्तानी अवाम की सोच नहीं है। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तानियों के लिए नुकसानदेह था, यानी कि इन लोगों की अपनी गैरत तो मरी हुई है। ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी आज़ादी नहीं चाहती, हकीकी आज़ादी नहीं चाहती, वो अमरीकियों की ग़ुलाम रहना चाहती है, वो अमरीकियों के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाना चाहती है कि वो हमेशा डू मोर का मुतालबा करते रहें। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया को पैगामात भेजता फिर रहा है। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की औकात है जो हमेशा से इन लोगों ने अपनी औकात दिखाई है। एक भाई मफरूर है, दूसरा भाई उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होना थी 40 अरब रुपए की, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, लोगों के ऊपर इन्होंने कत्ल करवाए हैं 14। उस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और फिर मुख्तदिर हलकों ने एक और बंदे को पाकिस्तान के ऊपर बाहर से लाकर मुसल्लत करने का फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान में और कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और कोई इस काबिल शख्स नहीं है जो वजारत ख़जाना संभाल कर पाकिस्तान की मईशत को संभाल सके। इन्होंने अब मिफ्ता इस्माइल को गालियां पढ़वाई। अब जब सब कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जब पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है इनके मुताबिक, जब पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है, तो उस मफरूर इश्तिहारी मुजरम को मुख्तदिर हलकों ने फिर से वापस ला के हमारे सरों के ऊपर बिठाने की सोच लिया। प्लानिंग पूरी हो चुकी है। अब खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुलाकात में अहम फैसला किया। इनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई जिसके ऊपर आर्मी चीफ के मामलात के ऊपर बात हुई और इसके साथ साथ वफाकी वजीर का ओहदा इसहाक डार को देने का फैसला किया है। और ये ओहदा वो पाकिस्तान में सोमवार को वो तशरीफ़ ले आएंगे और मंगल वाले दिन आकर वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लेंगे। यानी कि अब इनकी कमर दर्द भी ठीक है, अब इनको डॉक्टरों ने सफ़र करने का भी मशवरा दे दिया। ये ऐसे बीमार लोग हैं, इनको 17-17, 20-20 बीमारियां हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ते, मरते ही नहीं हैं। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब ने इतनी खौफ से, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो डरे हुए हैं इमरान खान से कि इनकी कांपें टांगी हुई हैं। इन लोगों ने, अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि क्या हम वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने देंगे? ये कोई मुल्क में अगर कोई मुसल्लह जत्था इससे इस्लामाबाद में आएगा तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। रेंजर, सिंध पुलिस, 10,000 FC और पुलिस एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम पर तशद्दुद करने के लिए, पाकिस्तानियों को मारने पीटने के लिए डंडों का इंतज़ाम कर दिया गया है, शेलिंग का इंतज़ाम कर दिया गया है, ड्रोन आंसू गैस मार मार कर इनको भगाने का फैसला कर लिया है। यानी कि अवाम अपने हक के लिए इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करना चाहती है और ये उसी अवाम, जिस अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये लोग बगैरत अयाशियाँ करते फिर रहे हैं, ये उसी अवाम के टैक्स के अवाम को ये अपने पैरों तले रोंदना चाहते हैं। अगर आज जितनी अवाम निकलेगी ना राना सनाउल्लाह साहब,
जितनी अवाम इस्लामाबाद की तरफ जाएगी उतनी अवाम तुम संभाल नहीं पाओगे और शायद तुम्हें छुपने की जगह ना मिले, फिर तुम्हें भी मफरूर इश्तिहारी मुजरम बनना पड़ेगा। फिर ये इनकलाब लाने वालों की अवाम का फैसला है। अवाम निकलेगी और इतनी तादाद में निकलेगी कि इस्लामाबाद में जितने भी इंतजामात कर लिए जाएं वो कम पड़ जाएंगे और तुम लोगों को हुकूमत छोड़कर घर जाना पड़ेगा। अब हमने भी फैसला कर लिया, अगर पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया है तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। अब इमरान खान साहब ने हुकूमत पूरी की दौड़ें लगवा दी हैं। इमरान खान साहब ने फिर से सियासत के अंदर एक ऐसा पत्ता फेंका है कि पूरी अपोजिशन हुकूमती जमातें जो हैं वो उनकी जो है वो नीचे आग लगी हुई है, तड़प तड़प के मरेंगे ये लोग। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक शर्त पर वापस असेंबली जाने का फैसला किया है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर वो तस्लीम की जाएगी तो वो वापस असेंबली में जाएंगे। वो शर्त ये है कि अगर साइफर के ऊपर पाकिस्तान के लेवल के ऊपर तहकीकात करवाई जाएंगी, अगर इसको सही तरह से इस साइफर की तहकीकात करवाई जाती हैं तो इमरान खान साहब वापस असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। अदरवाइज वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और इनकलाब के लिए फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत तैयार रहे। अगर इमरान खान साहब अभी खामोश हैं तो उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर सैलाब है और मुल्क में अभी इस सूरत हाल से नहीं निपटा जाएगा कि अब अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद अपनी आवाम को लेकर पहुंच जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए और आने वाली हुकूमत के लिए भी। लेकिन उन्होंने कुछ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानियों को रिलीफ ना दिया तो फिर उनको मजबूरन इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो माजी में हुकूमत में आकर हमने गलतियाँ की वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। मईशत मुस्तहकम बनाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। हुकूमत ने जिस मुकाम पर मईशत को लेकर आई है इस मुकाम पर मईशत की सर्जरी करना पड़ेगी, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज अपने रहीम यार खान के जलसे में भी हुकूमत को खुली तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि बैरूनी साजिश से आने वाले कौम को हमेशा शर्मिंदा करवाते हैं और ये बात इनकी हकीकत है। इन्होंने 7.5 माह के अंदर पाकिस्तान को हर जगह पर शर्मिंदा करवाया है। मुल्क में सैलाब से लोग दो चार हैं, लोग भूख हड़तालें कर रहे हैं, वबाएँ आई हुई हैं, लोग मर रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। महंगे होटलों में आवाम के पैसों के ऊपर अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये भी बात उनकी ठीक है, क्योंकि एक रात का हमारे वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपने प्रोटोकॉल को रखने के लिए एक रात का $10,000 पे किया पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई। ये लोग इतना पाकिस्तान से पैसा चुरा के बाहर ले जा चुके हैं, लेकिन ये लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान की वजह से सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है, मईशत की जो सूरत हाल है, ये तमाम पैसे अय्याशियों पर नहीं लगाए जा सकते। फिर ये कहते हैं कि हमें दोस्त ममालिक इमदाद नहीं देते, हम उनको फ़ोन करते हैं तो हमें समझते हैं वो भीख मांगने आए हैं। जब भिखारी अपनी औकात छोड़कर महंगे होटलों में रहना शुरू कर देते हैं, अपनी औकात छोड़कर अपने ही मुल्क का पैसा चुराना शुरू कर देते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। उसके बाद आज एक हामिद खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बानी रुकन में से एक हैं, उनका कहना था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। ये दोनों पार्टी हाईजैक करने आए थे
इक़्तिदार से बेदखली में जहांगीर तीन और अलीम खान का अहम किरदार था। काजी फाइज ईसा जैसे बेहतरीन जज और ईमानदार जज के ऊपर केस बनाने की वजह से हामिद खान और इमरान खान साहब में इख्तिलाफात पैदा हुए, लेकिन जब सूरत हाल वाज़ह हुई तो इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो गए और वहीं से सफ़र का दोबारा आगाज़ किया जहां से छूटा था। उन्होंने इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब पे तनकीद की कि ऐसे वक्त पे फवाद चौधरी ने अदालतों पे तनकीद की जिससे उनका साफ यही मकसद बनता था कि इमरान खान को सज़ा हो जाए। अब उमर सरफराज चीमा साहब ने भी राना सनाउल्लाह को जवाब दिया। वो उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह इमरान खान की वजह से नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इस शराबी कबाबी आदमी को दिन में भी रात में भी इमरान खान ही नज़र आता है और हमेशा यही सोचता रहता है कि कैसे पाकिस्तान से इमरान खान को बचाया जाए और उनकी हुकूमत कायम रहे, लेकिन ऐसा अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये जो बैरूनी अकाओं को खुश करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयानात दिए हैं, इससे पूरी कौम का सर शर्म से झुका होगा। पाकिस्तान की कौम यहाँ पर अमेरिका से आज़ादी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही है और ये लोग उनके कदमों में पाकिस्तानी अवाम को बिछा कर आ गए हैं। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।